हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिविकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इंग्लिश में कौन सा क्वेश्चन कितने पेज में लिखे, कितने शब्दों में लिखना चाहिए जिससे आपको पूरा नंबर मिल जाए। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप पेपर पैटर्न के माध्यम से समझने वाले हैं, 2024 का है। और यहाँ पे जो है आपका सेक्शन जो ए रहता है, इसमें आपको पैसे दिया रहता है, इसमें से क्वेश्चन आंसर आपको लिखना होता है। तो इसमें देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन दिया रहता है। ध्यान रखेंगे, पहली पॉइंट ये कितने नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देनी है। और कुछ पेपर में जो है आपके उसमें शब्द सीमा जो है कितने वर्ड में लिखना है वो निर्धारित होता है, लेकिन इसमें निर्धारित नहीं। लेकिन आपको नंबर ध्यान रखना, 3 नंबर क्वेश्चन है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें पैसेज दिया गया है, इस पैसेज में से जो है आपको आंसर छांट के इसमें से लिखना है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कम से कम 4 से 5 लाइन में आंसर आपको प्रेजेंट करने हैं, ये वाली। ठीक है, 4 से 5 लाइन में इसी में से छांट के लिखना है, तो आराम से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद जो मेन पॉइंट आता है आपका जो है राइटिंग। यहाँ पे जो है आपको सेक्शन बी से 10 नंबर का यहाँ पे देखिए लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखिए शब्द सीमा दिया गया है, 100 से लेकर 150 वर्ड्स में आपको आंसर को प्रेजेंट करना है। राइट एन आर्टिकल एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 एंड 150 वर्ड्स। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे 150 शब्दों में मैक्सिमम आपको लिखना है। 100 शब्द से कम भी नहीं होना चाहिए और 150 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये 10 नंबर पाएंगे जब आप पूरा इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल आप जो है कोई अच्छे से तैयार कर लीजिए, अभी समय आपके पास में है। अगर नहीं होता है तो कुछ ना कुछ आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, और तैयार किए रहेंगे तभी जो है आगे आप प्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो बेरोजगारी की समस्या है ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको कम से कम तैयार कर लीजिए। जो इन्वायरमेंट से संबंधित होते हैं उसको भी तैयार कर लीजिए, जो पॉपुलेशन से संबंधित होते हैं उसको तैयार कर लीजिए। यहाँ से 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो बार बार आर्टिकल पूछे जाते हैं, तो आप उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब 10 शब्द में दिया है तो कितना जो है शब्द पता चल गया, कितना लाइन पेज लिखे ये भी पता कर लीजिए। जैसे पेज क्यों लिखने का मतलब, कम से कम आप एक पेज में तो आंसर को प्रेजेंट करेंगे ही करेंगे। ठीक, एक पेज में पूरा, तब जाके पूरा 10 मिलने की पूरी चांस रहेगी। 1 से 1.5 पेज तक जो है आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए आर्टिकल का। ठीक है, 2 तक चला जाए तभी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो 2 तक जा सकता है। ठीक है, कुछ इसमें ऐसा चीज उसमें कोटेशन वगैरह डालिए ताकि जो है आपका आर्टिकल और स्मार्ट हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3rd रहता है, उसमें आपका जो है एक लेटर लिखना रहता है, राइट अ लेटर। तो 10 नंबर इसके लिए मिलता है। तो लेटर वगैरह जो है ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, अभी आपके पास समय है। एक बढ़िया से लेटर तैयार कर लीजिए, अगर वो आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसी से रिलेटेड आपको अगला जो लेटर आपके पेपर में आएगा उसी लेटर को आपको लिखना है। तो आप इसको ध्यान रखिए, 10 नंबर यहाँ से तैयार कर सकते हैं। अभी बहुत लोग को लग रहा है कि तैयारी अभी नहीं हुई है, तो आप इस प्रकार से भी तैयार कर सकते हैं, टाइम आपके पास में है। 10 नंबर का है तो आप एक पेज में इसको आंसर लेटर तो लिखेंगे ही। ठीक है, इसके बाद जो है आपका सेक्शन सी से आता है, ग्रामर पोर्शन से। यहाँ पे जो भी ऑप्शन सही रहेगा आपको उसमें टिक करना पड़ेगा। तो उसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आपको 10 नंबर मिलेगा, उसमें कोई लिखना नहीं, तो उसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे आपको इस पर का इनडायरेक्ट स्पीच देना है, ये सब ग्रामर वाले पोर्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें जो बनाना है आप उस पर उसी अकॉर्डिंग जो है आपको बनानी है। फिर इसके बाद जो है आपका यहाँ पे आता है ट्रांसलेशन का। ठीक है, 5 नंबर का यहाँ पे देखिए पूछा है, तो इसमें कोई शब्द सीमा नहीं है ना, तो कोई इसमें कोई आपको करना है, जो इसमें दिया गया है वही आपको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो इंग्लिश में जब लिखेंगे ना इस पूरे सेंटेंस को, तो और छोटा हो जाएगा अपने आप में, तो आप इसको जो है इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे तो 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद सेक्शन जो सी से आता है, डी से आता है, लिटरेचर से, यहाँ पे 4 + 4 8 नंबर दिया गया है। ठीक है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स इच। तो आपको 40 शब्दों में आंसर को देना है। यहाँ पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर 40 शब्दों में देना है। तो मान के चलिए 40 शब्द का मतलब ये कि कम से कम 5 से 6 लाइन में। ठीक है, 5 से 6 लाइन आप लिखेंगे तो जो है आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आराम से 5 से 6 लाइन ले सकते हैं, 4 में 4 पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको ये कंप्लीट करना होगा।
फिर इसके बाद आता है यहाँ पे 80 शब्दों में, यहाँ पे एक तरह से जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स। तो यहाँ पे जो है आपको 7 नंबर मिला है, इसके लिए 7 नंबर मिलेगा और 80 शब्दों में आंसर देना है। 80 शब्द का मतलब कि कम से कम 10 लाइन, ठीक है, कम से कम 10 लाइन आप लिखेंगे तो आपका जो है 80 शब्द कंप्लीट होगा, तो आपको 7 नंबर तब मिलेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसमें आपका जो रहेगा रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन अबाउट फॉलो। मतलब कि इसमें जो है ये पैसेज जो दिया गया है, जैसे हिंदी में गद्य पद होता है ऐसे यहाँ पे दिया गया है 3+2 नंबर दिया गया है, 6 नंबर मिलेगा यहाँ पे क्वेश्चन जो दिए गए हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन को उसी में से आप छांट के लिखिए, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन रहता है और यहाँ पे दिया रहता है कि आपको राइट द सेंट्रल आइडिया लिखनी है। 4 नंबर सेंट्रल आइडिया एक तैयार कर लीजिए बढ़िया से कोई, ठीक है, और उसी को आप बढ़िया से तैयार करके जाइए। अच्छे से आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ लिखना ही भाई, छोड़कर तो आना नहीं है। सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिएगा। कुछ ऐसे चीजें हैं जो निर्धारित हैं, जैसे सेंट्रल आइडिया हो गया, लेटर हो गया, आर्टिकल हो गया, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको तैयार कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, और जाइए। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो कुछ लिखिए उससे रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन फिर आएगा, यहाँ पे ऐसे ही जो वहाँ पे गद्य पद में जैसे देता है ना उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन रहता है, इस प्रकार से उसको लिखेंगे और ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करना है, और अगर ये आ गया क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, लिख देंगे, नहीं आएगा तो भैया लिख कर आएंगे ही कुछ ना कुछ, ठीक है। इस प्रकार से आप इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे और जैसा आप आंसर प्रेजेंट करेंगे वैसा आपको नंबर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।